नमस्कार। आज हम भाषा विज्ञान के एक विषय पे बातचीत करेंगे और विषय का नाम है संरचनावाद। तो समकालीन चिंतन धाराओं पे या फिर समकालीन साहित्य पे यूरोपीय चिंतन धाराओं का विशेष प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसी तरह के प्रभाव का एक सिद्धांत रहा है संरचनावाद। और उस संरचनावाद का जो संबंध है वो कई विषयों से भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, भाषा विज्ञान इत्यादि इत्यादि। बाद के दिनों में संरचनावाद जो है वो भाषा विज्ञान के ही अंतर्गत साहित्यिक सिद्धांतों के रूप में प्रयोग में लाया जाने लगा। अब हम अगर बात करें कि संरचनावाद की अवधारणा क्या रही है, तो संरचनावाद जो है वो समकालीन साहित्य की देन है। और ये जो संरचनावाद है वो पूर्णतः साहित्यिक सिद्धांत नहीं है, शुद्ध साहित्यिक सिद्धांत नहीं है। इसके दो आचार्य माने जाते हैं, जिसमें एक आते हैं फ्रिदोनार्द दी सस्सूर और लेवी स्ट्रास। इन्हीं दो आचार्यों पे संरचनावाद का जो विषय है वो इर्द गिर्द घूमता हुआ है। 1916 में एक किताब आती है सस्सूर की। किताब का नाम है अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। इसमें उन्होंने भाषा के दो भेद बताए हैं। दोनों भेद हैं, एक है लॉग, लॉग यानी कि भाषिक व्यवस्था। दूसरा है पैरोल, पैरोल यानी कि व्यवहारिक भाषा। भाषा एक सामाजिक वस्तु है, भाषा के अपने कुछ नियम हैं। और दूसरी तरफ भाषा जो है वो सतत परिवर्तनशील है। आदमी अपने व्यवहार में आते हुए भाषा में बदलाव, भाषा में परिवर्तन, भाषा को अपने अनुरूप ढालता रहता है। और इन्हीं तरह के दो तत्वों से मिलके भाषा बनती है। अब पहला तत्व जो सस्सूर ने बताया, पहला भेद जो सस्सूर ने बताया, वो लॉन्ग यानी कि भाषिक व्यवस्था की बातचीत वो करते हैं। भाषिक व्यवस्था का मतलब कि भाषा के अपने कुछ नियम हैं। उन नियमों के सहायता से ही हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर पाते हैं और सामने वाला उन्हीं नियमों के सहायता से हमारे विचार को ग्रहण करके बातें हमारी समझ लेता है। ये भाषिक व्यवस्था यानी कि लॉन्ग की व्यवस्था है। उसमें कुछ ऐसी उसके नियम होते हैं जिसमें सारी चीज़ें बनी हुई हैं। जैसे अगर हम कहें कि एक ग्रामेटिकल रूल जो होता है, ये भाषिक व्यवस्था है जिसको सस्सूर ने लॉन्ग कहा है। अब इस भाषिक व्यवस्था को समझने के लिए सस्सूर ने शतरंज के खेल का उदाहरण लिया है। शतरंज के खेल के उदाहरण को वो सामने रखते हैं। और किस तरह से रखते हैं, वो कहते हैं कि जो शतरंज का खेल है जिसमें एक मोहरा चलता सीधा है लेकिन दूसरे प्यादे पे वार तिरछा करता है। हाथी सीधी चलती है, घोड़ा 2.5 कदम चलता है। ये सारे मोहरे जो हैं वो कलर में अपने लंबाई में छोटे बड़े कलर में कोई भी कलर हो सकते हैं, लेकिन उनके अपने अपने मूल्य हैं। और शतरंज का हर एक मोहरा अपने अपने मूल्यों के को लिए हुए, सुनिश्चित किए हुए अपनी स्थान बनाता है। इस ना कि किसी भौतिक अपनी हाव भाव पे वो बना हुआ है। इसी को उदाहरण करते हुए भाषा के क्षेत्र में वो कहते हैं कि जिस तरह से शतरंज के मोहरे, शतरंज के प्यादे अपने मूल्यों को लेकर के खेले जाते हैं। और जैसे कि अगर हम देखें कि हमारा एक, आप बचपन के दिनों को याद करिए कि हमारी अगर हाथी गायब हो जाती थी तो हम किसी भी चीज़ को हाथी मान के वहाँ रख के हाथी के मूल्यों को साधते हुए, उसे बढ़ाते हुए उस क्रम में खेल लेते थे। तो इस तरह से जो शतरंज के मोहरे हों अपने मूल्यों के आधार पे वहाँ रहते हैं, ना कि भौतिक उपादानों के। ठीक वही चीज़ भाषा में सस्सूर कहते हैं कि भाषा में, जो भाषा है उसके अपने मूल्य हैं, उसमें भौतिक उपादानों का कोई महत्व नहीं है।
उसके अपने कुछ नियम हैं जिनका होना बहुत जरूरी है, और वो पूरी तरह से एक भाषिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो ये रही भाषिक व्यवस्था जिसमें ग्रामेटिकल रूल छुपे हुए हैं। दूसरा चीज सस्सूर बताते हैं पैरोल के बारे में। पैरोल है क्या? पैरोल वही चीज है कि जिस तरह से भाषिक व्यवस्था से हमने ग्रामेटिकल रूल सीखे हैं, जहाँ पे क्या करता है, कर्म है, क्रिया क्या है, बोलने की शैली सीखी है, लेकिन फिर भी हम जब जाते हैं दुकान पे या फिर किसी डायस पे जाते हैं तो हम वही चीज बोलते हैं जो हमारे अपने व्यवहार में रहती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि अगर कोई कहे कि आपका आना अच्छा लगा, ये एक सेंटेंस है, आपका आना अच्छा लगा, लेकिन गालिब इसको कैसे कहते हैं कि उनके देखे से जो आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ये पैरोल है, यानी कि किसी भी पंक्ति के लिए अपने व्यवहारिक भाषा में, अपनी निजता में चीजों को प्रस्तुत करना, ये पैरोल हो जाता है, यानी कि व्यवहारिक भाषा हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे अगर हम पूरा टेबल चार्ट पढ़ के जाएं और एक दुकान पे अगर हमें चीनी खरीदनी है, चीनी 17 रुपए किलो है, तो हमने 17 का जो टेबल पढ़ के गया है, केवल 17 का पहाड़ा पढ़ के 3 बार हम गुणा करके उसे उतना रुपए दे के चले आएंगे, ना कि हम 1 से लेके 20 तक का जो टेबल चार्ट याद किए हैं वो नहीं। तो वही कहते हैं कि एक होती है पूरी भाषिक व्यवस्था और दूसरा पैरोल होता है जो हम अपने व्यवहारिक वे में अपनी निजता को उसमें लाते हुए भाषाओं में फेरबदल करते रहते हैं। जैसे मैंने गालिब वाला बताया कि आपका आना अच्छा लगा, इसको गालिब ने कहा कि आपके उसके देखे से जो आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। दोनों लाइनें सेम है, आपका आना अच्छा लगा और गालिब का ये शेर भी है, अर्थ दोनों सेम दे रहा है, लेकिन उसमें व्यवहारिकता आ जा रही है। एक तीसरा नियम जो देते हैं सस्सूर, वो बाइनरी सिस्टम का देते हैं, यानी कि पारस्परिक विलोम का बात करते हैं। पारस्परिक विलोम का मतलब क्या? कि जिस तरह से एक सेंटेंस होता है, सारे सेंटेंसों का अपना एक क्रम होता है। जैसे अगर हम कहें कि राम श्याम का पुत्र है, ठीक इसका उल्टा श्याम राम का पुत्र है, दोनों का अर्थ विपरीत हो गया। इसलिए सारे सेंटेंस के अपने क्रम होते हैं। ये सस्सूर कहते हैं अपने बाइनरी अपोजिट में, यानी कि पारस्परिक विलोम वाले नियम। सस्सूर का मानना है कि जो साहित्य है वो भाषा से बनता है, भाव से नहीं। इसलिए साहित्य की पड़ताल करने से पहले हमें भाषा की पड़ताल करनी पड़ेगी, और भाषा को इसलिए सस्सूर बहुत ही महत्वपूर्ण बनाते हैं। भाषा की संरचना नियम को एक भवन निर्माण के नियम से भी आप जान सकते हैं। जैसे हम कहीं घर देखने जाते हैं तो हम घर की बात करते हैं, फिर कमरे की बात करते हैं, फिर कमरे में रखी हुई बेड की बात करते हैं, कमरे में अन्य सभी चीज़ों की बात करते हैं। तो इस भवन निर्माण को देखते हुए एक गांव, सबसे पहले एक वो कमरा, कमरे के बाद वो घर, घर के बाद गांव, गांव के बाद शहर, शहर के बाद जिला, जिले के बाद राज्य और देश। इस तरह से एक पूरा एक संरचना बनता जाता है, और ठीक भाषा का भी यही रूप बन के आता है सामने, यानी कि अंतः संबंध का भी ये भाषा देती है। ये जो अंतर संबंध है वही भाषा की अपनी संरचना है, और यही संरचनावाद का नियम है। एक चीज मैं छूट गया था थोड़ा सा, कि जो राम श्याम का पुत्र है, श्याम राम का पुत्र है, इसमें एक चीज और जानिए कि दोनों सेंटेंस के अर्थ बदल जा रहे हैं। इसका मतलब है कि भाषा जो है वो यथास्थितिवाद का समर्थन करती है, यानी कि जो शब्द जिस स्थान के लिए चुन के आते हैं वो उसी स्थान पे रखे जाएं, तभी जाके उसका सार्थक अर्थ हमें प्राप्त होता है। अब थोड़ी सी आसान भाषा में इसको और समझे कि नॉम चॉम्स्की ने सस्सूर के लॉन्ग और पैरोल को दूसरा नाम दिया। लॉन्ग को उन्होंने कहा है कॉम्पिटेंस, और पैरोल को उन्होंने परफॉर्मेंस कहा है। कॉम्पिटेंस का मतलब जो हम सीखते हैं, और पैरोल यानी कि परफॉर्मेंस जो हम जाके प्रस्तुत करते हैं।
अब आप जरूर समझ जाएंगे कि जो लॉन्ग सस्योर ने बताया है, जो भाषिक व्यवस्था है, वो हम अपने ग्रामेटिकल रूल से सीख रहे हैं। वो हम शतरंज के मोहरे को लेकर के अपने वहां से मूल्य सीख रहे हैं। लेकिन जो पैरोल है, वहां हम आके अपने व्यवहार को वहां व्यवहारिक वे में आते हुए अपनी चीजों को अपने अनुसार फेर बदल करते हुए उसे समाज के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब संरचनावाद को अगर हम साहित्य में देखें तो मुक्तिबोध ने कामायनी एक पुनर्विचार में कहा है कि मनु का अगर नाम रख दिया जाए मनु कुमार, और इड़ा और श्रद्धा का भी दो राजकुमारी हो जाएं, जो कि एक अतीत और एक आधुनिक की हो, तो इस तरह से एक संरचनावाद की बात मुक्तिबोध भी वहां करते हैं। सैंड्रीला की कहानियों को आप याद करिए, जहां सैंड्रीला के बहुत सारे पूरी एक प्रेम प्रसंग और राजकुमार फलाना, ये मतलब कि इसको आप सर्च करके भी पढ़ें सैंड्रीला की कहानियों को, उसमें भी आपको भाषा की संरचनावाद की जिक्र हुई मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको भाषा जो कि सस्यूर के द्वारा पैरोल और लॉन्ग में बांटी गई है, बाइनरी अपोजिट या फिर नॉम चॉम्स्की के द्वारा कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस में बांटी गई है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। संरचनावाद किस तरह से मकान के द्वारा, भवन निर्माण के द्वारा मैंने बताया। भाषिक व्यवस्था शतरंज के खेल के में मोहरों और के मूल्यों के अनुसार मैंने बताया। पैरोल को किस तरह से गालिब के शेर के द्वारा भाषा को अपने व्यवहारिक वे में फेरबदल करके समझा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ संरचनावाद आपको समझ में आई होगी। समझ आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को साथ बने रहें। मिलते हैं नए विषय और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।